कि चुनाव का नतीजा आने से पहले ही हार मान लें, उम्मीदवार ही न दें। अरे भाई, चुनाव की प्रक्रिया तो पूरी करनी पड़ेगी ना, और उनके पास तो अधिकार है भाई, देते रहे उम्मीदवार, क्या फर्क पड़ता है। जिस पार्टी, जिस गठबंधन की आप चर्चा कर रहे हैं, वहां झोला और बोरा पॉलिटिक्स हावी रहती है। जिसका झोला जितना भारी रहेगा, जिसका बोरा जितना बड़ा रहेगा, मौका उसी को मिलता है चुनाव में। जिस पार्टी की पहचान ही भ्रष्टाचार है, जिस पार्टी में धन बलियों बाहुबलियों की चलती है, जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि रही है उनकी चलती है, वो पार्टी अगर कहे कि हम गरीबों की पार्टी है, तो इस मुगालते में जनता नहीं आती है। जनता उनके बारे में सारी सच्चाई समझती है। घाट घाट का जिन्होंने पानी पिया, जिसने पैसा दिया उसके लिए प्रचार किया। एक समय था, हमारे नेता नीतीश कुमार जी का झंडा उठाकर चलते थे, कहते थे कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। और आज जब राजनीतिक जमीन नहीं बची है, गांव गांव घूम रहे हैं। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। देखिए कि आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए अभिषेक झा, जो तिरहुत से स्नातक में जो चुनाव होने हैं एमएलसी उम्मीदवार है। अभिषेक झा के बारे में सबसे पहले बता दें कि प्रदेश प्रवक्ता भी रह चुके हैं और जदयू ने इनको बड़ी जिम्मेवारी दी है। कैसे निभाएंगे सर? देखिए, हम लोग की मूल पहचान एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में है। लंबे समय से पार्टी में विभिन्न जवाबदेहियां मिली हैं, उनका निर्वहन करने का मौका मिला है। हम शुक्रगुजार हैं अपने नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी के। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, पार्टी और गठबंधन के सभी वरिष्ठ नेताओं के, और खासकर सीतामढ़ी के लोकप्रिय सांसद और तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लंबे समय तक विधान परिषद के सदस्य रहे आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी का, कि उन्होंने हम जैसे सामान्य कार्यकर्ता को इस लायक समझा, और पार्टी ने, गठबंधन ने मुझे इस सीट पर उम्मीदवार बनाया है, और उसी दिशा में पूरी पार्टी की तरफ से काम हो रहा है। तो हमारी पार्टी की जो विचारधारा है, उसमें हमेशा कार्यकर्ताओं को तरजीह दी जाती है। उसी बाबत पार्टी ने मौका दिया है, और लगातार संगठन के सभी साथी, गठबंधन के सभी साथी इस दिशा में पहल कर रहे हैं कि कैसे अधिक से अधिक संख्या में लोगों को प्रेरित किया जाए कि लोग वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाएं, क्योंकि फ्रेश वोटर लिस्ट बनी, आप सबों के पास ये जानकारी होगी। बहुत सारे लोग इस कन्फ्यूजन में है कि पहले से वोटर हैं तो उन्हें नाम जुड़वाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फ्रेश वोटर लिस्ट हमेशा बननी है। चुनाव आयोग की तरफ से पहले ही नोटिफिकेशन आ चुका है। उसके पीछे की हमारी सोच यही है कि एक स्वस्थ और मजबूत लोकतंत्र के लिए यह बेहद आवश्यक होता है कि अधिक से अधिक संख्या में लोग मतदान करें, बेहतर प्रत्याशी चुनें। आप प्रत्याशी आपके सामने राजद ने भी उम्मीदवार को खड़ा कर दिया, 2 दिन पहले घोषणा हो चुकी है, तो क्या फर्क पड़ता है? इससे पहले भी आपने देखा है कि विभिन्न चुनावों में महागठबंधन की तरफ से, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से उम्मीदवारों की घोषणा की जाती रही है। अब क्या चाहते हैं आप कि चुनाव का नतीजा आने से पहले ही हार मान लें, उम्मीदवार ही न दें? अरे भाई, चुनाव की प्रक्रिया तो पूरी करनी पड़ेगी ना, और उनके पास तो अधिकार है भाई, देते रहे उम्मीदवार, क्या फर्क पड़ता है। गोपी किशन भी पढ़े लिखे उम्मीदवार है, राजद वाले करें कि पढ़े लिखे हैं? मुझे जानकारी नहीं है ज़्यादा। मुझसे लोग पूछते हैं तो मैं अपनी शिक्षा दीक्षा के विषय में बता सकता हूँ। मैंने स्नातक की जो पढ़ाई है एनआईटी पटना से 12 से 16 बैच का टॉपर रहा सिविल का, वहीं से जहाँ से मुख्यमंत्री जी ने पढ़ाई की है, और सरस्वती की कृपा रही है। पठन पाठन के क्षेत्र में रहा हूँ, एक शिक्षक की भूमिका में लंबे समय तक रहा हूँ, फिजिक्स पढ़ाया है, और ईश्वर की असीम कृपा रही है। हम लोगों से पढ़ने वाले विद्यार्थी देश के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेजेस में रहे हैं, तो ये एक सुखद अनुभूति के रूप में सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में अपना योगदान दिया है। एक बात याद रखिए, जिस पार्टी, जिस गठबंधन की आप चर्चा कर रहे हैं, वहाँ झोला और बोरा पॉलिटिक्स हावी रहती है। जिसका झोला जितना भारी रहेगा, जिसका बोरा जितना बड़ा रहेगा, मौका उसी को मिलता है चुनाव में। तो ज़रा इस बात की भी तफ्तीश अच्छे से कर लीजिएगा कि झोला कितना भारी रहा होगा। वो तो कहते हैं कि हम गरीबों की पार्टी है, गरीबों की हक और लड़ाई के लिए आवाज उठाते हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी किन आरोपों में सजायाफ्ता हैं? जिस पार्टी की पहचान ही भ्रष्टाचार है, जिस पार्टी में धन बलियों बाहुबलियों की चलती है, जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि रही है उनकी चलती है, वो पार्टी अगर कहे कि हम गरीबों की पार्टी हैं, तो इस मुगालते में जनता नहीं आती है। जनता उनके बारे में सारी सच्चाई समझती है कि उनके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है जनता का रस निकालकर अपने भोग, अपने राजनीतिक विलास
का इंतजाम करना। चुनाव को लेकर एक माहौल बनाया जा रहा है कि अभिषेक झा जो है वो तिरहुत स्नातक क्षेत्र से नहीं, यानी तिरहुत क्षेत्र से नहीं, ये बाहरी है और उनको उम्मीदवार बनाया गया। अच्छा, बाहरी और भीतरी आप कैसे समझते हैं? अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि बाहरी भीतरी आप कैसे हैं, जिन उम्मीदवारों की आप चर्चा कर रहे हैं, हर उम्मीदवार के विषय में अगर देखा जाए तो किसी का पैतृक घर कहीं है कहीं है। बाहरी भीतरी लोग कैसे समझते हैं आपको मालूम है? मैं अभी आपको जानकारी दे देता हूं, आपके माध्यम से उन तक जानकारी पहुंच जाए। मेरा जन्म स्थान क्या है? मेरा जन्म स्थान सीतामढ़ी जिले के रीगा प्रखंड में है, जहां मेरा ननिहाल है। तो जहां मेरा जन्म स्थान है, जहां मैंने अपने जीवन काल में इतना समय बिताया है, और अपनी जन्मभूमि से लोग मुझे बेदखल करने में लगे हैं कि बाहरी है बाहरी है। खैर, बोलने दीजिए। ऐसे तो लोकतंत्र में मोदी जी के पास भी अधिकार है कि वो वाराणसी से आकर चुनाव लड़ते हैं, राहुल जी भी वायनाड जाकर चुनाव लड़ते हैं, कोई कहीं जाकर चुनाव लड़ सकता है। लेकिन अगर ये नैरेटिव भी सेट करने की कोशिश है तो मेरी जन्मभूमि, जहां मैंने जन्म लिया है, वहां के जो मेरे लोग हैं, इस बात का माकूल जवाब देने को तैयार है। अच्छा, एक संगठन का नाम आप सुनने को चर्चा में बिहार में काफी, जन स्वराज की बात कर रहे हैं, वो भी अपना उम्मीदवार को खड़ा करेंगे, 2 सितंबर के नाम का घोषणा कर देंगे। उनसे पूछ लीजिएगा कि पहले पोलिंग एजेंट का इंतजाम है कि नहीं है। और जिस संगठन की आप बात कर रहे हैं, रजिस्टर्ड पार्टी भी नहीं है। घाट घाट का जिन्होंने पानी पिया, जिसने पैसा दिया उसके लिए प्रचार किया। एक समय था, हमारे नेता नीतीश कुमार जी का झंडा उठाकर चलते थे, कहते थे कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। और आज जब राजनीतिक जमीन नहीं बची है, गांव गांव घूम रहे हैं। वहां गांव का जो विकास है वह भी नीतीश कुमार जी की देन है। तो मसला ये है कि जब तक लोग हमारे नेता के खिलाफ, हमारी पार्टी के खिलाफ नहीं बोलेंगे, उनका राजनीतिक अस्तित्व दिखेगा नहीं। तो इन बातों की हम चिंता नहीं करते हैं। कोई उम्मीदवार दे नहीं दे, स्नातक जो मतदाता भाई बहन हैं हमारे, उनका अपार सहयोग इतने वर्षों से हमारी पार्टी, हमारे गठबंधन, हमारे नेता की तरफ रहा है। इसलिए हम जीत के लिए आश्वस्त हैं। प्रशांत किशोर लगातार कहते हैं कि बिहार को नरक की तरफ ले गया, बिहार से लोग पलायन कर रहे हैं, जिस प्रकार से 30 सालों से सत्ता चल रही है दो पार्टियों के। अच्छा, मैं छोटा सवाल आपसे पूछता हूं। प्रशांत किशोर जी की महती भूमिका जो उनके हिसाब से 2015 में महागठबंधन की सरकार जब बनती है, जिसमें आरजेडी भी है, जेडीयू भी है, तब रही, हमारी पार्टी के सदस्य बने, पार्टी में जवाबदेही उनको मिली। उन्होंने कई बार मंचों से, खुले मंचों से तारीफ की है नीतीश कुमार जी की। हमारी पार्टी के लिए कैंपेन किया है, अलग अलग नारे दिए हैं, क्यों करे विचार, ठीक तो है नीतीश कुमार। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। सरकार की उपलब्धियां गिनवाते थे प्रशांत किशोर जी कुछ समय पहले तक, इसी सरकार की उपलब्धियां गिनवाते थे। महागठबंधन की भी सरकार थी। तो सवाल उनसे है कि हम किस प्रशांत किशोर की बात पर भरोसा करें, जो कुछ समय पहले एक बयान देते थे, और आज जब कोई राजनीतिक पूछ नहीं है, सिर्फ राजनीतिक पूछ हो जाए, मीडिया में अगर बोलेंगे नहीं नीतीश कुमार जी के खिलाफ, तो आप सवाल पूछिएगा मुझसे। तो किस प्रशांत किशोर जी की बात पर भरोसा किया जाए, वो जनता को तय करने छोड़ दीजिए। हम लोग इन सारे मसलों पर दिमाग खर्च नहीं करते हैं। आखिर क्या कारण रहा कि प्रशांत किशोर को अलग होना पड़ा? अब उनसे पूछिए ना, उनसे पूछिए जा करके। असल में क्या है ना, इसको अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। कई बार लोग स्टेटमेंट देते हैं कि लव योर प्रोफेशन नॉट योर कंपनी। ये प्रोफेशनल लाइफ में चल सकता है कि आपको अगर किसी कंपनी से अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई है तो आप स्विच कर सकते हैं, लेकिन माफ कीजिएगा, राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में ऐसा नहीं होता है कि समय के हिसाब से आप अपनी विचारधारा, अपनी आइडियोलॉजी बदलते रहें। तो ये आइडियोलॉजी बदलने और आइडियोलॉजी बेचने वाले लोग हैं। आज यहां दिख रहे हैं, कल आपको कहीं और दिखेंगे। आपके सामने कई शिक्षक उम्मीदवार भी होंगे और कई निर्दलीय प्रत्याशी जो चुनाव में के सामने होंगे, कैसे आप देखेंगे इसको? क्या दिक्कत है? स्वतः देखने की जरूरत है, बहुत स्वाभाविक तरीके से देखने की जरूरत है। इस लोकतंत्र ने हर किसी को अधिकार दिया है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो, कोई संगठन हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई गठबंधन हो। आशीर्वाद किनको देना होता है? मतदाता मालिकों को। उनकी नज़र में जो सबसे बेहतर उम्मीदवार होते हैं उनको सबसे अधिक वोट पड़ते हैं, और तब नतीजा आपके सामने होता है। हम लोग भी जनादेश का सम्मान करते हैं, तो हम जनादेश का सम्मान करने वाले, लोकतांत्रिक मूल्यों को मानने वाले लोग हैं। जिनको चुनाव लड़ना हो लड़ लें, क्या समस्या है इसमें? लड़ाई कहीं नहीं है। जिनके पास जनता की ताकत होती है,
मतदाता मालिकों का आशीर्वाद होता है, एक मजबूत गठबंधन होता है, मजबूत आइडियोलॉजी, विचारधारा, दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, सभी का साथ होता है, कैसी भी लड़ाई हो उसको बड़ी आसानी से वो जीत जाता है। और ईश्वर की असीम कृपा से मेरे पास ये सब कुछ है। चुनाव अगर आप जीत जाते हैं तो क्या क्या काम बचे जिसको आप पूरा करें? देखिए, हमारे जो स्नातक भाई बहन हैं अलग अलग परीक्षाएं देते हैं, उनके मन में सबसे बड़ा सवाल उनके रोजगार को लेकर के होता है। और आपने देखा है कि बिहार मॉडल की चर्चा पूरे देश में हुई, किस तरह से लाखों की तादाद में सरकारी नौकरियां गांधी मैदान में एक साथ नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं, विभिन्न डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज निकल रही हैं, रोजगार के कई सुअवसर हैं। कैसे ये सारी चीज़ें फैसिलिटेट हो पाएँ, कैसे हमारे स्नातक भाई बहनों को आगे बढ़ने का मौका मिल सके, कैसे उनकी हर एक मूलभूत समस्याओं का हम निवारण कर सके, निराकरण कर सके, ये हमारी प्राथमिकता में शुरू से शामिल रहेगा। आज आप मुजफ्फरपुर पहुंचे हैं, कहाँ कहाँ गए? देखिए, लगातार मुजफ्फरपुर आना जाना होता है और आज एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन रहा। हम लोगों ने बाबा गरीबनाथ के मंदिर में जाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। सावन का पावन महीना चल रहा है। उसके बाद हम लोग दरगाह जाते हैं, वहाँ चादरपोशी करते हैं, बाजार पर चादरपोशी करते हैं, सबके अमन चैन की दुआ मांगते हैं। कल 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस, पूरे देश के लिए पर्व के रूप में है। जाति धर्म की दीवार को तोड़कर हर कोई इसे मनाता है। उसकी पूर्व संध्या पर हम खुदीराम बोस जी की प्रतिमा पर जाकर माल्यार्पण करते हैं, याद करते हैं, नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं अभी अपने सभी ऐसे पुरखों के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर के इस देश को आज़ाद कराया। आज हम खुली हवा में अगर सांस ले पाते हैं, हमारा लोकतंत्र मजबूत है, देश मजबूत है, तो उसके पीछे इन महापुरुषों, इन महान विभूतियों का संघर्ष है, उनका बलिदान है। लगातार यहाँ के लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है, पार्टी गठबंधन के साथियों से मिलने का मौका मिल रहा है। अपार स्नेह है, अपार प्रेम है। हमने कहा ना कि हम लोग राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और राजनीतिक कार्यकर्ता के पास राजनीतिक समझबूझ उनकी पार्टी की ट्रेनिंग के हिसाब से होती है और हम नब्ज समझते हैं, जनता की नब्ज समझते हैं, लोगों की नब्ज समझते हैं। अपार स्नेह मिल रहा है और पूरे तरीके से आश्वस्त हैं कि आने वाला समय हम सब के लिए बहुत बेहतर होगा। आपको भी सर बहुत बहुत शुभकामना है कि आप अगर जीत जाएं तो बिहार का विकास। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जैसे जितने भी लोग प्रोग्रेसिव बिहार की सोच रखते हैं, उनकी शुभकामनाएं हमेशा हमारे साथ हैं, मिल रही हैं लगातार, और हम पूरी तरीके से आशान्वित हैं कि लोगों का समर्थन हमें मिलेगा और बेहतर विकास के निर्माण में हम अपनी भूमिका अदा करेंगे। क्या कुछ संदेश होगा स्नातक और शिक्षकों के लिए? हमने कहा ना कि हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता रोजगार है और शिक्षकों की जो समस्याएं होती हैं उनको लेकर सरकार बहुत संवेदनशील है, लगातार उस दिशा में काम भी हो रहे हैं। हमारे शिक्षक भाई, हमारे स्नातक भाई इस बिहार की नींव है, हम युवाओं को नींव कहते हैं, और शिक्षकों पर खासा दारोमदार होता है कि हर प्रोफेशन का निर्माण शिक्षक करते हैं। शिक्षकों का मर्म दर्द हम समझ सकते हैं, चूँकि हमने भी वह भूमिका अदा की है, समाज में निभाई है। कैसा सम्मान उनको मिलता है हम इस बात से अवगत हैं और उनके ऊपर जवाबदेही है कि बिहार के बच्चों का भविष्य वो संवारें और एक विकसित बिहार का सपना जो हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने, हमारे गठबंधन ने, हम सब ने देखा है, उसको साकार करने की दिशा में हमारी पहल हो। तो आप सुन रहे थे अभिषेक झा, जो तिरहुत स्नातक क्षेत्र से एमएलसी उम्मीदवार है और मैदान में है, लेकिन मैदान में देखा जा रहा है कि इस बार कांटे की लड़ाई है, क्योंकि 4-5 प्रत्याशी ऐसे हैं जो वहां पर टक्कर देंगे। जदयू की बात करेंगे तो जदयू के पास अनुभव है चुनाव लड़ने का, क्योंकि लगातार जो है तिरहुत क्षेत्र से जो है देवेश चंद्र ठाकुर यहाँ से एमएलसी रहे हैं, पूरा अनुभव है, तो उस अनुभव के आधार पर चुनाव लड़ने का और जीतने का दावा कर रहे हैं। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।